चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। जैसा कि एपिसोड 57 के लास्ट में हमने देखा था, वांगटेन और मिस बाई चनहोला माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। मिस बाई वांगटेन से कहती है, ध्यान से, इस पहाड़ में जहरीले सांप और कीड़े होते हैं। ये सुनकर वांगटेन कहता है, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मिस बाई कहती है, हम अभी जहाँ से गुजर रहे हैं ये बहुत मुश्किल रास्ता है, मेरे पापा मुझे यहाँ से लेकर जाते थे, ये शॉर्टकट है। ये सुनकर वांगटेन कहता है, ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। ये सुनकर मिस बाई अपनी मन ही मन में सोचती है, ये लड़का मार्शल आर्टिस्ट लगता है, इसने रास्ते में रुककर एक दफा सांस भी नहीं लिया। वैसे फेंटोन ग्रास बहुत कीमती है जो ये लड़का ढूंढ रहा है, अगर हम कुछ हासिल कर सके तो मुझे भी फायदा होगा। तभी वांगटेन उस लड़की से पूछता है, मिस बाई, क्या यह हैरत की बात नहीं है कि हमें यहाँ और कोई पाँव के निशान नहीं मिले? ये सुनकर मिस बाई कहती है, बहुत टाइम हो गया है, मैं बहुत पहले यहाँ आई थी अपने पापा के साथ, शायद उन लोगों को कोई और रास्ता भी पता हो और वो लोग वहाँ से चले गए हो। ये सुनकर वांगटेन कहता है, ध्यान से, आपके वालिद साहब ने बिना किसी वजह के रास्ता नहीं बदला होगा, कुछ तो रीजन जरूर होगा, हो सकता है ये रास्ता आगे जाके खतरनाक हो। ये सुनकर मिस बाई कहती है, मुझे सिर्फ यही रास्ता पता है, हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहीं से जाना होगा, एहतियात के साथ आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद मिस बाई वांगटेन से कहती है, ये रहा। तभी अचानक कुछ अजीब किस्म के कीड़े मिस बाई पे अटैक करते हैं। ये देखकर वांगटेन चिल्लाते हुए कहता है, मिस बाई तुम पीछे हटो। वांगटेन बहुत तेजी से मिस बाई के पास आ जाता है और मिस बाई को उन खतरनाक कीड़ों से बचा लेता है। ये देखकर मिस बाई वांगटेन से कहती है, सब खत्म हो गया, ये कोई अजीब जानवर है, मुझे माफ करना वांगटेन, ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर वांगटेन मिस बाई से कहता है, तुम क्यों माफी मांग रही हो, ये तो सिर्फ चूंटियां ही तो है। और साथ ही साथ वांगटेन अपनी रूहानी ताकत से उन सबको जलाकर मार देता है। ये देखकर मिस बाई हैरान हो जाती है। वांगटेन मिस बाई से कहता है, ध्यान से पाँव रखना, यहाँ जहरीले सांप भी है, अगर किसी ने काट लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मिस बाई अपनी मन ही मन में कहती है, वाह क्या बात है, इतना छोटा मार्शल आर्टिस्ट पहली बार देखा मैंने। और साथ ही साथ वांगटेन से कहती है, ये रहा, ये वो जगह है जहाँ मेरे पापा ने फेंटोन फ्लेम ग्रास देखी थी, अगर हम थोड़ा तलाश करें तो हमें भी मिल सकती है, देखो वहाँ एक दरख्त है। ये सुनकर वांगटेन कहता है, वाह क्या किस्मत है। और साथ ही साथ मिस बाई से कहता है, मैं नीचे जाता हूँ, तुम यहीं खड़ी रहना और ध्यान रखना। ये कहकर वांगटेन पहाड़ से नीचे उतरने लगता है और फेंटोन ग्रास के पास पहुँच जाता है। जब वांगटेन उसे छूने की कोशिश करता है तो उस फेंटोन ग्रास के अंदर से एक सांप निकल आती है। ये देखकर मिस बाई कहती है, वांगटेन ध्यान से, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वांगटेन कहता है, कुछ नहीं, बस छोटा सा सांप था। और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में सोचता है, चलो यहाँ आने का फायदा तो हो गया, कुछ तो मिल ही गया। फिर वांगटेन अपनी रूहानी ताकत से उस सांप को जलाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ये देखकर मिस बाई कहती है, वाह जबरदस्त, ये लड़का तो बहुत बहादुर है और बहुत ताकतवर भी। वांगटेन कहता है, यहाँ और भी फेंटोन ग्रास है, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनकर मिस बाई कहती है, काम हो गया क्या? और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में कहती है, ये लड़का तो बहुत तेज है, वैसे कोई हैरत की बात नहीं, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसने कितनी आसानी से उस सांप को मार दिया, अगर मैं इसकी तरह ताकतवर होती तो बहुत पैसे बना लेती। तभी वांगटेन मिस बाई से कहता है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो वापस चलें। थोड़ी देर चलने के बाद वांगटेन अचानक रुक जाता है। ये देखकर मिस बाई कहती है, वांगटेन तुम क्यों रुक गए? ये सुनकर वांगटेन कहता है, यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। ये सुनकर मिस बाई कहती है, ये मेरे पापा हो सकते हैं या वो लोग जो मेरे पापा के साथ आए थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर मिस बाई कहती है, शुक्र है पापा आप ठीक हैं, मैं और अम्मी आपके लिए बहुत परेशान थे। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सुनकर मिस बाई कहती है, उस लड़के ने मुझे पैसे दिए थे रास्ता दिखाने के लिए, उसने फेंटोन फ्लेम ग्रास ढूंढनी थी। और साथ ही साथ अपने पापा से कहती है, पापा ये लड़का बहुत ताकतवर है, इसने फेंटोन ग्रास इकट्ठा कर ली है। ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है, क्या इस बच्चे ने? और साथ ही साथ वांगटेन से पूछता है, क्या वाकई तुम्हें फेंटोन ग्रास मिले हैं? तो चले दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।